चोरों ने जो बैंक से पैसे चुराए थे उन पैसों का टोटल वजन ही 3 टोयोटा गाड़ियों के वजन के बराबर था। शातिर चोरों ने तो बैंक में 1 रुपया भी ना छोड़ा। हैरत की बात तो ये है कि जब बैंक को इस चोरी के बारे में पता चला, WTV की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज आप दुनिया की वो चोरियां देखने चाह रहे हैं जो इंतहाई चालाकी और होशियारी से अंजाम दी गई हैं, लेकिन किसी को कानो कान भी खबर ना हुई। नंबर 9, चोरों के लिए फार्मेसी इंतहाई आसान टारगेट होता है, क्योंकि फार्मेसी में कई ऐसी अद्वियात होती हैं जिनकी ब्लैक मार्केट में 3 गुना ज़्यादा कीमत होती है, और ये बात इन चोरों को अच्छी तरह मालूम थी। 2015 में टेक्सास के एक शहर में ये चोर फार्मेसी में एक खिड़की से दाखिल हुए। इनको अच्छी तरह से मालूम था कि अलार्म कहाँ लगे हैं और इनको कैसे बाईपास करना है। बिना किसी अलार्म के साइन करने के ये चोर फार्मेसी के अंदर पत्थर नमा सेफ को तोड़ने का पूरा बंदोबस्त करके आए थे। ग्राइंडर ड्रिल की मदद से सेफ काटा गया और इससे निकलने वाले शोलों को बुझाने के लिए भी इनके पास एक खास केमिकल मौजूद था। चंद ही मिनटों में सेफ तोड़ लिया गया और चोर 10 लाख की अदुइया लेकर रफू चक्कर हो गए। फार्मेसी के मैनेजर ने बताया कि हमारे पास पहले भी कई तरह की चोरियां हुई हैं, लेकिन ऐसी वेल प्लान चोरी कभी भी नहीं हुई। नंबर 8, कैलिफोर्निया, जहां एप्पल का हेड ऑफिस मौजूद है, वहाँ पर 4 लड़के दिन दिहाड़े एक एप्पल के स्टोर में घुस गए और इंतहाई बेदर्दी से महंगे आईफोन और पैड हथियाने लगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन कोई भी बीच में ना आ सका। तकरीबन पूरा एप्पल स्टोर सिर्फ 30 सेकंड में ही खाली कर दिया गया। चुराए गए सामान की कीमत $12 लाख के बराबर थी। कुछ ही अर्जे के बाद इस गैंग के 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 7, ATM से पैसे चुराने की वीडियो तो हम सब ने कई दफ़ा देखी है, लेकिन इस बार ये चोर एक नए आइडिया के साथ आए। इन चोरों ने ATM मशीन के किसी मखसूस जगह पर गैस के ज़रिए धमाका करके उसका सेफ खोला। गैस से धमाका करने की वजह से आग पैदा ना हुई, और आग पैदा ना होने की वजह से ATM में लगे सिक्योरिटी सेंसर को पता ही ना लगा और चोर अंदर का सारा सामान लेकर भागे। इस पूरे मिशन में इन चोरों को सिर्फ 25 सेकंड लगे। नंबर 6, कि मगरबी ममालिक में पेट्रोल पंप पर कोई इंसान नहीं होता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आइलैंड के कुछ शातिर चोरों ने पेट्रोल पंप पर लगी एक ATM मशीन को लूटने का फैसला किया, और वो भी एक क्रेन की मदद से। चोरों ने क्रेन के ज़रिए पूरी ATM मशीन को उखाड़ दिया और एक वैगन में जिसकी छत कटी हुई थी उसमें रखकर फरार हो गए। नंबर 5, क्या आपको लगता है कि 2 करोड़ की भी टेस्ला कार भी चोरी हो सकती है? इसका जवाब इस वीडियो में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 चोरों ने 2 करोड़ की गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बाईपास कर दिया। टेस्ला कार के अंदर ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए गाड़ी और उसका रिमोट आपस में कनेक्ट रहते हैं। जैसे ही गाड़ी का रिमोट उसके पास आता है तो गाड़ी खुद खुल जाती है। इसी सिक्योरिटी सिस्टम का फ़ायदा उठाकर इन चोरों ने घर के अंदर पड़े रिमोट को एम्पलीफाइड किया और गाड़ी के करीब आकर उसको दोबारा ट्रांसफर किया, जिसके ज़रिए गाड़ी खुल गई और चोर गाड़ी को चुरा कर ले गए। नंबर 4, जब इस खतून को यकीन हुआ कि इसको कोई नहीं देख रहा तो उसने चुपके से एक LCD उठाकर अपनी ड्रेस में छुपा ली। नंबर 3, इस तरह की चोरियां अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इस बार कुछ ही अलग ही हो गया। एक ज्वेलरी स्टोर में कुछ औरतें आईं, उनमें से 2 ने स्टोर के लोगों को बातों में उलझा दिया।
جبکہ اس خاتون نے جیولری کا پورا ٹرے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ بعد میں پتہ چلا اس جیولری کی کل قیمت 1 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ نمبر 2، انتہائی احتیاط سے بینک ڈکیتی صرف فلموں میں ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور سے اگست 2005 میں چند تجربہ کار مجرموں نے سینٹرل بینک آف برازیل سے $17 بلین چرائے۔ ان پیسوں کا ٹوٹل وزن ہی 3500 kg تھا، جو کہ 3 ٹویوٹا گاڑیوں کے وزن جتنا بنتا ہے۔ ان مجرموں نے 6 ماہ پہلے ہی بینک کے قریب گھر کرائے پہ لیا تھا اور اس گھر کے اندر سے ہی ایک سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ اس علاقے میں زمین نرم ہونے کی وجہ سے ان کو کھدائی کے دوران کوئی پرابلم نہ ہوئی اور نہ ہی زیادہ شور ہوا۔ ان چاروں کی کیلکولیشن اتنی ایکوریٹ تھی کہ ان کی کھودی کی سرنگ سیدھا بینک کے والیٹ کے اندر جاتی تھی۔ اب صرف 1 میٹر کی ہی سرنگ رہتی تھی جو ان کو چوری والے دن ہی کھودنی تھی، لہٰذا انہوں نے ویکنڈ کا فائدہ اٹھایا اور 1 میٹر سرنگ کھود کر سیدھا بینک کے والیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ سارے پیسے بینک سے نکال کر سرنگ کے ذریعے اپنے گھر میں رکھتے رہے۔ اس میں ان کو 7 گھنٹے لگ گئے، لیکن مجال ہے کہ ایک بھی سیکورٹی الارم بجا ہو۔ 2 دن بعد منڈے والے دن بینک کے عملے کو اس کام کے بارے میں علم ہوا۔ تب تک یہ گینگ ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کئی سالوں کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی یہ پورا گینگ ابھی تک پکڑا نہ جا سکا۔ نمبر 1، یہ بینک ڈکیتی لندن کی تاریخی ڈکیتی میں شامل ہوتی ہے جو چند تجربہ کار بزرگ لوگوں نے انجام دی۔ اس بزرگ لوگوں نے بینک کے والیٹ کا راستہ لفٹ کی سرنگ کے ذریعے نکالا۔ انہوں نے والیٹ کی دیوار پر انڈسٹری گرائنڈر مشین سے ایک انتہائی موٹا سوراخ کر دیا، لیکن سوراخ میں اتنا شور ہوا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا، کیونکہ وہ اس لیے اس دن لندن کے تمام ادارے بینک ہالیڈیز پر تھے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے سکون سے بینک کے والیٹ میں موجود پیسے، جیولری، کیش کا صفایا کیا۔ چوری کیے گئے پیسوں کی قیمت $20 بلین کے پاس تھی، لیکن یہ چور بہت آسانی کے ساتھ بعد میں پکڑے گئے۔ پکڑے جانے والے چوروں میں سے ایک چور نے پولیس کو بتایا، ہم لوگ فون کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اس چیز کا اندازہ ہی نہ تھا کہ ہمارے فون ٹریس ہو رہے ہیں۔ WTV کی اگر یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔